हे भगवान, ये एसी कैसे खराब हो गया इतनी गर्मी में? ये चल क्यों नहीं रहा मम्मी जी? अरे गर्मी ज्यादा है ना, तो बिजली अचानक से तेज कम होने से ये खराब हो गया है। ये अभी नहीं चलेगा, अब बिना एसी के ही रहना पड़ेगा बहू। अरे मम्मी जी, खराब ही तो हुआ है। एसी के बिना गर्मी में रहने का मैं सोच भी नहीं सकती। आप मैकेनिक को कॉल करके बुलवा लो ना जरा, ये ठीक हो जाएगा। हरगिज नहीं बहू, अरे 1-2 रुपये में ठीक नहीं होता, 5-6 हजार से कम नहीं लगेंगे इसमें। देख मेरे बस की तो नहीं है ये ठीक करवाना, जाकर खाना बना ले, मुझे भूख लगी है। ये सुनकर नव्या के तो होश ही उड़ गए। इस परिवार में 2 बहुएं थी, 2 बेटे और सास, सब साथ में रहते थे। पूरे घर में सिर्फ एक एसी था जो हॉल में लगा हुआ था। दिन हो या रात पूरा परिवार उसी में रहता था। तो वहीं सास अनोखी थी, कुछ ज्यादा ही कंजूस टाइप की। नव्या रसोई में आती है। हे भगवान, हॉल में एसी चलता था तो रसोई में भी थोड़ा सुकून रहता था। यहाँ तो मेरे पसीने ही नहीं रुक रहे, खाना क्या खाक बनाऊंगी। जैसे तैसे नव्या खाना तैयार करती है, जिससे बेचारी की हालत गर्मी से बुरी हो जाती है। ना बाबा ना, अगर ऐसी गर्मी में और 2 समय खाना बना लिया तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। ऋषिता भाभी बस बाजार से आने वाली है, उनसे बात करती हूँ। कुछ ही दिन में ऋषिता बाजार से आती है। हे भगवान, बड़ी गर्मी है बाजार में, मैं तो तौबा करके आई हूँ। गर्मी गर्मी, बाजार में अब तो कदम ना रखूंगी, चक्कर खाकर गिर जाती वहां। जैसे तैसे रिक्शा पकड़ के घर आई। भाभी आप आ गई, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे बात भी कर लेना, सबसे पहले एक गिलास पानी तो पिला दे, और ये एसी ऑन कर, थोड़ा आराम मिल जाए। भाभी पानी बाद में पीना, मेरी बात सुनो। एसी ही तो खराब हो गया है और यही तो प्रॉब्लम है। क्या? एसी खराब हो गया? हे भगवान, बाजार से जल भून के आई हूँ और आकर एसी भी नसीब में नहीं। भाभी इतना ही नहीं, मैंने मम्मी जी को बोला था कि एसी ठीक करवा दो, उन्होंने तो एसी ठीक करवाने से साफ साफ मना कर दिया। अब गर्मी में कैसे रहेंगे हम? ऐसे कैसे मना कर दिया? मैं अभी मम्मी जी को जाकर बोलती हूँ। ऋषिता तुरंत ही अनोखी जी के पास जाकर एसी ठीक करवाने के लिए कहती है। अरे तुझे नव्या बहू ने बताया नहीं? मैंने साफ मना कर दिया एसी ठीक करवाने को। अरे वो चलता है तो कितना बिल आता है, और देने के टाइम सब तेरा मेरा करने लगता है, फिर मुझे देना पड़ता है। इसलिए मैं तो एसी ठीक करवाने से रही। लेकिन मम्मी जी। बोल दिया तो बोल दिया, आगे और कोई बहस नहीं। इतनी गर्मी लग रही है तो जाकर ठंडे पानी से नहा ले जा, और पंखे के नीचे बैठ जा। ऋषिता गुस्से से पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, अब क्या होगा? एसी के बिना नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं रह सकती। रात हो जाती है। सब लोग आज हॉल की जगह अपने अपने कमरे में चले गए। मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, क्या करूं? ऐसे कैसे रात कटेगी? अरे गर्मी सिर्फ मुझे लग रही है क्या, जो सिर्फ मैं बेचैन हूँ? कोई कोशिश ही नहीं कर रहा कि वो ठीक हो जाए। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ठीक करवा दूं, वरना ठीक करवा देती। इधर नव्या ही नहीं, उधर ऋषिता भी परेशान थी। अरे नींद कैसे आएगी ऐसी गर्मी में? रात भर सुकून से सोते थे, ये सारे लोग तो आंगन में जाकर सो गए। अब मैं क्या करूं? दोनों की रात आंखों आंखों में कट जाती है। सुबह होते ही नव्या रसोई में आकर ऋषिता से कहती है, भाभी मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई। मम्मी ने तो एसी ठीक करवाने से मना कर दिया है। आप कार्तिक भैया को बोलकर ठीक करवा दो ना भाभी। ये एसी भी मेरे पति कार्तिक ने ही लगवाया था, अब खराब हो गया तो क्या ठीक भी वही करवाएंगे? अरे तुम्हारे पति की कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? जाओ अपने पति अंकुश से कहो, वो ठीक करवा देंगे। ये क्या बात हुई भाभी? एसी कार्तिक भैया ने लगवाया तो आप मुझे उसका ताना दे रही हो, ये तो गलत बात हुई। अरे काहे की गलत बात? जो है सो है। एसी लगवाया मेरे पति ने, एसी की हवा तो सब खाते हैं, तो अकेले हम ही खर्चे क्यों करें? मैं तो आपको अपनी बहन की तरह मानती थी भाभी, पर आपने ये तेरा मेरा करके मेरे दिल और मन में फर्क ला दिया है। मेरे पति भी तो इतना सब कुछ करते हैं इस घर में, मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा। अरे कुछ करे तो दिखे ना। इस बार मेरे पति एसी ठीक नहीं करवाएंगे। अगर मैं गर्मी में मरूंगी तो बाकी सभी मरेंगे। ठीक है फिर मत करवाओ, मुझे भी परवाह नहीं है। जैसे सब रहेंगे गर्मी में, ऐसे मैं भी रह लूंगी। ये सब सुनकर नव्या को गुस्सा आ जाता है। रात को जब अंकुर कमरे में आता है तो नव्या गुस्से से भरी होती है। अरे नव्या, जरा थोड़ा सा नींबू पानी ला दो, इतना पसीना आ रहा है आज, क्या बताऊं। नींबू पानी से थोड़ा बेहतर लगेगा, गर्मी में अच्छा होता है ना सेहत के लिए। बस अपनी ही गर्मी का सोचना, मेरे बारे में कभी मत सोचना। अरे आज आपकी वजह से मुझे जलील होना पड़ा। क्या हुआ भाई, इतने गुस्से में क्यों? किसी ने कुछ कह दिया क्या? ऋषिता भाभी कितना जलील कर दिया मुझे। बोल रही थी मेरे पति ने एसी लगवाया है तो तुम्हारा पति ठीक भी नहीं करवा सकता क्या? अपनी इतनी धौंस जमा रही थी मुझ पे, मुझे बहुत बुरा लगा आज। भाभी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं भी तो घर में बराबर का कंट्रीब्यूट करता हूँ,
तो आप एसी ठीक करवा दीजिए, गर्मी से दिक्कत तो सभी को है। अरे रसोई में काम करने में मौत आती है सबकी। मेरी इस महीने की सारी सैलरी मैंने मम्मी जी को दे दी थी, तुम तो जानती हो ना, हर महीने की पूरी सैलरी मम्मी को देता हूँ। मेरे पास तो चाय पानी के खर्चे के अलावा कुछ बचता ही नहीं। मम्मी की वजह से तो ये सब सहना पड़ रहा है। कितनी कंजूस है मम्मी जी, एक एसी नहीं ठीक करवाया जा रहा उनसे। नव्या, मम्मी है वो मेरी, तुम उनके बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। और एसी सिर्फ मम्मी ही ठीक करवा सकती है। मैं जा रहा हूँ थोड़ा बाहर की हवा खाने। नव्या जल भूनकर कोयला हो जाती है। 2 दिन ऐसे ही बीत गए चमचमाती गर्मी में, और उस दिन ऋषिता रसोई में खाना बना रही थी तब। हे भगवान, कितनी तेज गर्मी है, मुझे तो चक्कर जैसा फील हो रहा है। अगर पसीना ऐसे ही सूखे बिना बहता रहा तो हॉस्पिटल में कहीं इससे ज्यादा ना देने पड़ जाए। कार्तिक जी को बोलती हूँ। जब दिन में कार्तिक खाने के लिए आता है, सुनिए ना, मैं और गर्मी में नहीं रह पाऊंगी, आप कैसे भी करके एसी ठीक करवा दो। अरे कैसी बात कर रही हो, जानती नहीं हो क्या, मैं अपनी सारी सैलरी हर महीने मम्मी को दे देता हूँ। घर में क्या होगा क्या नहीं ये तो वही देखती है ना। ये क्या बात हुई जी? अरे थोड़े पैसे तो बचा कर रखिए, सारा का सारा मम्मी जी को देने की क्या जरूरत है, जबकि आप जानती हो मम्मी जी कितनी कंजूस है। देखो, मुझे जो बोलना है वो बोल लो, पर मम्मी के बारे में कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा मत बोलना, माँ है वो मेरी। अरे तो मैंने कब कहा माँ नहीं है? अगर आप उनको सारे पैसे दे रहे हो तो उनको भी तो जिम्मेदारी दिखनी चाहिए ना घर की। अरे एसी ही ठीक करवा दे। देखो, मुझे इस सब में मत डालो और जाकर मम्मी को बोलो वही ठीक करवा सकती है। मैं जाता हूँ, लेट हो रहा है। ऋषिता मुंह फुलाए सास अनोखी के पास आती है। मम्मी जी प्लीज, ये कड़कती गर्मी मेरी जान ले लेगी, प्लीज एसी ठीक करवा दो ना। मेरा सिर्फ नाम अनोखी नहीं है बहू, मैं खुद भी अनोखी हूँ, दूर तक का सोचती हूँ, जहाँ तक तुम लोगों की सोच भी नहीं जाती। और घर के 70 खर्चे मुझे देखने होते हैं। पर ये खर्चा भी तो जरूरी है ना मम्मी जी, आपको तो रसोई में काम नहीं करना पड़ता, आप तो पूरा टाइम कूलर चलाकर बैठी रहती हो। और वैसे भी हम कौन सा अलग अलग कमरे में लगाने को बोल रहे हैं, आपका खर्चा ही बचा रहा है ना, एक ही एसी से पूरा परिवार काम चला रहा है। तो अब तू मुझे सिखाएगी कि खर्चा कैसे करना है? अरे एक बार बोल दिया तो बोल दिया। मैं एसी ठीक करवाने के पैसे हरगिज नहीं दूंगी, अब मेरा सर मत खा, जा यहाँ से। ऋषिता मुंह बनाए दुखी मन से नव्या के पास जाकर कहती है, नव्या, तुम ही अंकुर को बोलकर एसी ठीक करवा दो ना, अब मुझसे एक पल और नहीं रहा जा रहा। अगर मैंने भाभी को बताया कि अंकुर ने सारे पैसे मम्मी को दे रखे तो मेरी तो नाक नीचे हो जाएगी। मैं भी थोड़ा घमंड दिखाऊंगी, जैसे अपने पति के लाए एसी पर दिखा रही थी। क्या सोच रही हो नव्या? यही सोच रही हूँ भाभी कि मैं क्यों करवाऊं एसी ठीक, एसी तो आपके पति ने लगवाया है, हमारा उस पे कौन सा हक है। अरे आराम तो सभी को मिलता है ना, तुम भी तो गद्दा डालकर हॉल में ही सोती थी। हाँ भाभी जानती हूँ, पर तब तेरा मेरा नहीं था ना, आपने मुझे एसी का ताना दिया, इसलिए अब मैं ठीक नहीं करवाऊंगी, क्योंकि नाम तो तब भी नहीं होगा ना, एसी तो वो आपका ही रहेगा, तो खुद ही ठीक करवा लो। बस फिर क्या था, हो गई दोनों जिठानी देवरानी की तू मैं, पर हल कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि वो तो सास के पास था। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गया और गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर एक दिन, देखो नव्या, गर्मी बढ़ने की वजह से तबीयत पे बहुत असर पड़ रहा है, हम ये आपस की लड़ाई छोड़कर कुछ सोचते हैं ना। हाँ भाभी सही कह रही हो, मम्मी जी पे तो कुछ असर होने से रहा, ये गर्मी तो हमें खा रही है, गर्मी से ना मुझे तो एलर्जी भी हो गई है, हमें कुछ सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास ना एक प्लान है मम्मी जी की कंजूसी को छुड़वाने को, सुनो अब मेरी बात ध्यान से। बस फिर क्या था, दोनों लग गई अपने प्लान में। रात को जब दोनों के पति कमरे में आए तो, बस बहुत हो गया अंकुर, अब ये गर्मी मेरे से नहीं झेली जाएगी, मैं जा रही हूँ अपने मायके, आराम से इसी में रहूंगी, इस सड़ी गर्मी में आप ही रहो, क्योंकि बीवी के आराम के बारे में आपको तो कुछ सोचना ही नहीं है। अरे ऐसी बात नहीं है, तुम जानती हो ना मैं सारे पैसे मम्मी जी को दे देता हूँ, कहाँ ही मेरे पास कुछ बचता है। तो ठीक है, मत सोचिए अपनी बीवी का, माँ के साथ खुश रहिए, मेरी जरूरत है क्या है यहाँ, अरे पत्नी बनाकर लाए और अधिकारी की एसी का भी नहीं है। अरे ऐसे लगता है कितने में है, सिर्फ 30,000 का, और 40 आप महीने की कमा लेती हो, क्या मेरा 1 महीने की सैलरी पर भी हक नहीं है? तुम सही कह रही हो, मुझे सोचना चाहिए तुम्हारे बारे में, तुम चिंता मत करो, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं कुछ सोचता हूँ। इधर नव्या अंकुर को मनाने में लगी थी, उधर ऋषिता कार्तिक को मना रही थी, और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। आज 2 तारीख थी और घर में दोनों बेटों की सैलरी आनी थी। अरे कार्तिक बेटा, अंकुर बेटा, हर बार तो 1 तारीख को ही सैलरी हाथ पे रख देते हो, आज तो 2 हो गई, क्या हुआ इस बार सैलरी नहीं आई क्या? देखो मम्मी, सैलरी आ गई। तभी अंकुर 2 एसी घर में रखवा देता है, जिसे देखकर सास की बत्ती गुल। हे भगवान, 2 ऐसी? अरे किसकी चोरी कर ली है?
भाभी देखो 2 एसी आ गई, अब हम भी गर्मी से बच जाएंगे। हाँ नव्या, मैं तो बहुत खुश हूँ। फाइनली हमारे बारे में सोचा तो सही। पर अब मम्मी जी की कंजूसी उनकी तो बत्ती गुल हो जाएगी। हाँ भाभी मजा आएगा। एक तो मम्मी के हाथ से सैलरी गई इस महीने की, दूसरा 2 एसी घर में आ गए। अनु की गुस्से से भड़क उठती है। अरे कोई मुझे कुछ बताएगा? अरे मम्मी चोरी नहीं की है, ये एक एसी अंकुर के कमरे के लिए और एक एसी मेरे कमरे के लिए। दोनों दिन भर लड़ती रहती थी, इसलिए इस बार इस महीने की कमाई से हम लोग 2 एसी ले आए। कम से कम अब दोनों आपस में झगड़ेंगी तो नहीं। हे भगवान, मेरी औलाद को तो माँ की परवाह ही नहीं रही, और ना तो सैलरी दी मुझे। सोचा कि मैं कैसे महीने भर का खर्चा चलाऊंगी, ऊपर से 2 एसी, और उनका बिल कौन देगा? अरे आप चिंता मत करो माँ, आपको सैलरी मिला करेगी, पर अपनी पत्नियों की जरूरतों का ध्यान भी तो हमें रखना पड़ेगा ना। और बल्कि चिंता मत करो, हम दोनों भाई मिलकर दे दिया करेंगे। क्यों कार्तिक भैया? हाँ बिल्कुल अंकुर, मैं आज ही एसी लगवा देता हूँ। और माँ की परवाह नहीं है, सबको अपने मन की करनी है। 2 लाने की क्या जरूरत थी, इसको ठीक करवा देते हैं। ये बात अब आपको याद आ रही है मम्मी जी? अरे कितनी रिक्वेस्ट की थी हम दोनों ने आपको, आपने हमारी एक नहीं सुनी। सास बेचारी बौखला जाती है, पर क्या करती, पैसा तो गया उसके हाथ से, दोनों के कमरे में एसी लग जाता है। पर बेचारी सास, 2 दिन बीत जाते हैं तभी पड़ोस की आशा वहां आती है। अरे अनु की बहन, हमेशा तो तेरा ये हॉल भरा रहता था, सब यहीं दिखते थे, आज क्या हुआ तो अकेली बैठी है? अब क्या बताऊं आशा बहन, मेरे बेटों ने दोनों बहुओं की एसी अलग अलग लगवा दी। पहले हॉल में एसी थी तो दिन भर साथ में रहते थे, अब तो दोनों अपने अपने कमरों में घुसी रहती हैं। अरे तो क्या जरूरत थी अलग अलग लगवाने की? यही तो होता है, एक ही जगह एसी हो तो पूरा परिवार एक साथ रहता है, कम से कम एसी के बहाने से ही परिवार की नजदीकियां बढ़ती है। सही कह रही हो आशा बहन। अरे जब से एसी लगी है ये दोनों बहुएं तो रसोई में झांकती तक नहीं है, बस हर समय अपने कमरे में घुसी रहती है। जब हॉल में एसी थी तब समय से घर में खाना तो बनता था, सब मिलकर बातें करते थे। आज तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। सब तुम्हारी गलती है अनोखी बहन, एसी ठीक करवा देती तो आज परिवार एक साथ होता। अब वो तो मजे से रह रही हैं, तुम अकेले यहाँ गर्मी में सड़ रही हो। सही कह रही हो, मेरी कंजूसी मुझ पर ही भारी पड़ गई। ये लोग तो मजे से रह रहे, मैं गर्मी में सड़ रही हूँ। ये एसी ठीक होता तो मैं भी सुकून से रह पाती। कितनी गर्मी है यहाँ, कोई रुकेगा भी कैसे? मैं चली अपने घर, तू ही रहे इस गर्मी में। आशा भी तुरंत चली जाती है। भूख से बेचारी सास का बुरा हाल। वो नव्या का दरवाजा खटखटाती है। क्या हुआ मम्मी जी? अरे बहू बहुत भूख लगी है, जरा कुछ खाने को दे दे, कुछ तीखा सा अच्छा सा। मम्मी जी जब हॉल में एसी था तब रसोई भी ठंडी हो जाती थी और खाना आराम से बन जाता था, पर अब ऐसी उबलती गर्मी में भला कौन रसोई में जाए? खिचड़ी बनाई है मैंने, खा लीजिए। अरे पर बहू खाना बनाकर अपने एसी में बैठ जाना ना, और वो खिचड़ी से मेरा पेट कहाँ भरता है, कुछ अच्छा चटपटा सा बना देना। नहीं मम्मी जी, अभी तो खिचड़ी खा लो, एसी से निकलने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक रात। हे भगवान, मेरे दोनों बेटे और बहुएं तो आराम से एसी की हवा खाकर सो रहे, और मैं यहाँ अकेली गर्मी में क्या करूं, सो भी नहीं पा रही हूँ, पूरे पसीने से तर हो गई हूँ। लगता है पूरी रात बैठकर ही काटनी पड़ेगी। पूरी रात अनोखी की आंखों में कट जाती है। सुबह सुबह सब नाश्ते को आते हैं तो, क्या हुआ मम्मी जी, बड़ी थकी थकी लग रही हो, तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ लगता है रात भर सोई नहीं हो, चेहरा ही बता रहा है। ये सुनकर अनोखी फूट फूट के रोने लगती है। अरे बहू मुझसे गलती हो गई, मुझे हॉल का एसी ठीक करवा देना चाहिए था, मेरी कंजूसी मुझ पर ही भारी पड़ गई। अब तुम लोग तो सो जाते हो एसी में, मैं यहाँ रात भर गर्मी में मरती हूँ, और तो और ढंग से खाना भी नहीं बनता इस घर में, सब मेरी कंजूसी की वजह से हुआ। तो मम्मी जी आप ही ने तो हमें मजबूर किया एसी लाने को, वरना हम सब तो एक एसी में ही खुश थे ना। हाँ, एसी के बहाने से ही पूरा परिवार साथ में हंसी मजाक करता था, सब प्यार से रहते थे। तुम दोनों बहुत सही कह रही हो, सब मेरी गलती है, मैं गर्मी में नहीं रह सकती अब, और ना ही अकेले तुम लोगों के बिना। ये ला कार्तिक बेटा पूरे 6,000, आज ही हॉल का एसी ठीक करवा दे। थैंक गॉड, आपको समझ में तो आया मम्मी जी कि गर्मी में एसी के बिना रहना आसान नहीं है। हाँ पर मेरी शर्त है, जैसे हम सब पहले साथ में रहते थे वैसे ही रहना पड़ेगा। अरे तुम लोगों को भले ही 1000 बातें सुनाती हूँ, पर तुम लोगों के बिना मेरा दिल नहीं लगता। क्यों नहीं मम्मी जी, बिल्कुल, अब तो वैसे भी हमारा पूरा घर एयर कंडीशन हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं फिर तो। ये सुनकर सारे घर वाले हंसने लगते हैं। फाइनली अनोखी को उसकी कंजूसी का एहसास हो गया था। बस फिर क्या,
हो गया पूरा घर एक एयर कंडीशनल होम। अब एक की जगह इस घर में 3-3 एसी जो थे